Hello students, very good morning to all of you. Today also we are continuing our chapter probability, doing our exercise up till we have done our question number 2nd. Now today we are continuing our question number 3rd. So what the question number 3rd is saying, each and every students read from their books. A box contains 3 red balls, 7 black balls and 5 green balls. First we write it down what the information is given to us. Okay. So here given to us that the red balls are equals to 3. Okay, then black balls are equals to 7. Then green balls are equals to given as 5. Okay, one ball is drawn from this randomly. Find the probability of getting drawing first. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे टोटल आउटकम हमें यहाँ क्या मिल सकता है। टोटल आउटकम्स हमारा यहाँ से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से हमारा क्या होगा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं यहाँ पे 3 + 7 + 5, सो इट विल बी 15. सो अवर total number of outcomes will be 15. Correct. Now our first A part is saying that what is the probability of getting green ball. हमें green ball मिल जाए इसकी क्या probability होगी, what will be the probability of getting the green ball. green ball मिलने की हमारे पास क्या probability होगी, that will be probability E को मैं G बोल सकता हूँ, green है तो G बोल सकता हूँ, is equals to क्या हो जाएगा, number of favorable outcomes divided by total possibilities of outcome. करेक्ट. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारे पास, हमें चाहिए ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल के लिए कितना फेवरेबल है 5, that will be 5 divided by total possibilities of outcome कितना है 15. okay, so 5 1 is 5, 5 3 is 15, it will be 1/3. correct. so it will be the probability of 1/3. B part, ब्लैक बॉल्स और रेड बॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो ब्लैक बॉल और या फिर रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो ब्लैक बॉल और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो व्हाट वी विल डू हियर, ब्लैक बॉल और रेड बॉल, ब्लैक बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 7 है और रेड बॉल्स कितनी हैं यहाँ पे, हमारे पास रेड बॉल्स है 3. So it will be red ball and black ball 10 ठीक है. सो व्हाट विल डू, हमें यहाँ चाहिए ब्लैक बॉल या रेड बॉल, मीन्स ब्लैक में से या रेड में से कोई भी बॉल आएगी चलेगा. ठीक है. सो मीन्स ब्लैक भी हो सकता है तो भी चलेगा, रेड होगा बॉल तो भी चलेगा. सो मीन्स इन दोनों को तो हम कंबाइन कर लेंगे, मीन्स ब्लैक प्लस रेड कर लेंगे. सो व्हाट विल यू डू, आवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल. ठीक है. तो रेड बॉल कितना है यहाँ पे 3 एंड ब्लैक बॉल्स कितना है यहाँ पे 7. सो 3 + 7 डेट इज 10. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 10. ओके. सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड रेड BR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल possible outcomes. it will be favorable outcomes कितना हमारा यहाँ पे 10
डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हमारे यहाँ पे 15. सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इट विल बी 2/3. नाउ सी पार्ट. बॉल डैट इज नॉट अ ब्लैक. बॉल डैट इज नॉट ब्लैक यानी ब्लैक नहीं हो. तो ब्लैक नहीं होने के चांसेस क्या है? रेड या ग्रीन आने के चांसेस हो गए. इट मीन्स probability of getting red ball और ग्रीन बॉल. अगर ब्लैक बॉल नहीं चाहिए मीन्स क्या हो गया? रेड या ग्रीन में से कोई भी चलेगा. करेक्ट. सो व्हाट विल डू? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? रेड बॉल प्लस ग्रीन बॉल. सो रेड बॉल प्लस ग्रीन बॉल डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. रेड बॉल कितना है? 3. ग्रीन बॉल कितना है? 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स इज 15. तो 5 + 3 8/15. करेक्ट. Now question number 4. A coin is tossed twice. 2 बार एक कॉइन को टॉस किया गया. ठीक है. जब 2 बार एक कॉइन को टॉस किया गया तो हमें क्या क्या पहले तो आउटपुट मिल सकते हैं हम वो देखना है. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम कॉइन को जब हमने टॉस किया तब हमें हो सकता है हेड मिल जाए और दूसरी बार में हमें वापस से हेड मिल जाए, है ना. सो ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टाइम, ये हो जाएगा सेकंड टाइम. ठीक है. फर्स्ट टाइम किया तो हेड मिला, सेकंड टाइम में भी हेड मिल गया. ठीक है. सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम में हेड मिल रहा है, सेकंड टाइम हो सकता है टेल मिल जाए. ठीक है. और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट टाइम में टेल मिल जाए, सेकंड टाइम में भी हमें टेल मिल जाए. ठीक है. और क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम में टेल मिल जाए तो सेकंड टाइम में हमें हेड मिल जाए, है ना. और इसके अलावा क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास? इसके अलावा क्या और कोई चांसेस है क्या आने के? या तो दोनों बार हेड मिल जाए या दोनों बार टेल मिल जाए, या फिर एक पहले टाइम हेड मिल जाए दूसरे टाइम टेल मिल जाए, या फिर पहले टाइम टेल मिल जाए या फिर दूसरे टाइम हेड मिल जाए. करेक्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? दैट इज 4. 1 2 3 4. टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास? 4 पॉसिबिलिटीज़ है. करेक्ट. नाउ टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है. नाउ एज पर द क्वेश्चन ए पार्ट, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द सैंपल पेस. ओके. ये हो गया हमारा सैंपल पेस, ये हमारा लिस्ट ऑफ आउटकम्स है. ये तो हो गया हमारा क्या? ए पार्ट का ये आंसर हो गया. तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 4 है. लिस्ट ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल. बी पार्ट का कम से कम हमें 1 टेल चाहिए. क्या चाहिए? गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल. कम से कम 1 टेल तो चाहिए ही चाहिए. कम से कम 1 टेल चाहिए. सो टेल किस में आ रहा है? 1 इसमें आ रहा है, टेल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 में आ रहा है. सो probability of getting tail is equals to number of favorable outcome divide by total outcomes. कितना है फेवरेबल आउटकम? कितना है? टेल कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम में टेल आ रहा है. तो 3 बाय टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे हमारे पास? 4 है. तो डिवाइड बाय 4, तो 3/4. Now our C part, list the outcomes of getting exactly 1 head. हमें exactly 1 head मिल जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? exactly 1 head, तो यहाँ पे 1 टाइम और 2 टाइम. ओके. 1 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितना होगा। फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 हेड मिलने के हमारे पास क्या चांसेस है, 1 टाइम और 2 टाइम, तो 2 बाय टोटल आउटकम्स कितना है 4, सो इट विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट विल बी 1/2। डी पार्ट, write the probabilities of event described in the part A, B and C। प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, सी, तो इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होगी 3+1 है ना, 3+1 क्वेश्चन 4th का आ सकता है हमारे पास ओके देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आए ये क्या है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो आए हैं ये क्या है हमारे पास, हमें चाहिए था टेल, टेल क्या क्या आ रहा है, एक तो टी यानी ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, हेड और टेल आ सकता है, यानी हेड और ये टेल आ सकता है, और क्या सकता है टेल और हेड आ सकता है, तो टेल और हेड आ सकता है। यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या, हमें चाहिए केवल 1 हेड चाहिए, 2 हेड नहीं चाहिए, ओनली 1 हेड चाहिए, तो डेट आर बोथ ऑफ दिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हेड या टेल आ सकता है और या फिर क्या हो सकता है टेल और हेड आ सकता है, ठीक है। नाउ द डी पार्ट, डी पार्ट में बोल रहा है कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को एक साथ लिख के बता दीजिए, सो व्हाट विल बी देम 1, 3, 4 और 1, 2, दैट विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, question number 5th, here they are given us that the letter mathematics mathematics, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए m कितनी बार आ रहा है, m कितनी बार आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम्स m आ रहा है, a कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स a आ रहा है, t कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स t आ रहा है, h कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे h आ रहा है 1 टाइम, ओके, e कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे e भी आ रहा है 1 टाइम, i कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, एंड c कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, s कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, ओके। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने लेटर्स है, काउंट कीजिए, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे हमारे पास, टोटल आउटकम्स लेटर्स आर 11, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका ए पार्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम आने के चांसेस क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, एम आने का कितना चांसेस है 2, सो 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितना है 11, ठीक है। बी पार्ट क्या बोल रहा है, गेटिंग ए का क्या हो जाएगा, ए आने के चांसेस कितने हैं 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 11, सी गेटिंग एस कितनी टाइम्स आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 11, ठीक है। डी पार्ट गेटिंग अ वोवेल क्या होता है, हमारे वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू तो इसमें है नहीं, तो कितना है चांसेस यहाँ पे 2 + 1 + 1 डिवाइड बाय 11 मीन्स
4/11. That is our answer. Correct? Okay. Now do the question number. Do question 6th yourself. Okay. In your notebook. Okay. So this is your homework. Okay. Thank you.